आज भारत के हजारों छात्र प्रतिवर्ष भले ही अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत को पूरे विश्व का जगत गुरु कहा जाता था। यहाँ पर विश्व के सबसे पुराने व विशाल विश्वविद्यालय थे, जहाँ पर पूरे विश्व के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत में चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक ऐसे कई विश्वविद्यालय बने जो आज भी भारत के इतिहास में दर्ज हैं। इन विश्वविद्यालयों में वैदिक शिक्षा के साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई व शोध होता था। वर्तमान में भारत में शिक्षा व्यवस्था व प्रणाली के अवमूल्यन और इसमें फैले भ्रष्टाचार को देखते हुए इसमें कोई अचरज नहीं कि विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में ही था। वैदिक काल से ही भारत में गुरुकुल और आश्रम की परंपरा थी, जिसके तहत इन केंद्रों में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि भारत कई शताब्दियों तक विश्व में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। आज हम ऐसे ही प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात करेंगे जो कि उस समय शिक्षा के मंदिर थे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला की, जिसको आज भी पूरा विश्व जानता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कई हजारों साल पहले हुई थी। आज यह विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। इस विश्वविद्यालय में विश्व के अलग अलग कोने से स्टूडेंट पढ़ने आते थे। यहाँ पर छात्रों को आयुर्वेद, नीतिशास्त्र जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ कई देशों के राजकुमार भी पढ़ने आते थे। अपने समय में यह विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसकी प्राचीन दीवारें आज भी मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आता है नालंदा विश्वविद्यालय। यह भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नालंदा को तक्षशिला के बाद सबसे प्राचीन और सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण 450 से 470 ईस्वी के दौरान गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। इस विश्वविद्यालय में उस समय केवल भारत के ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे कई बड़े देशों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय इस विश्वविद्यालय में कम से कम 300 से अधिक क्लासरूम थे, जहां पर करीब 10,000 छात्र एक साथ पढ़ते थे। यहाँ के टीचर्स व छात्रों के लिए 9 मंजिल की एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी भी थी। यहाँ पर दाखिला लेना बहुत मुश्किल माना जाता था। दाखिले के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा पास करना जरूरी था। नंबर 3 पर आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इस विश्वविद्यालय को पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय में अन्य विद्यालयों की तरह भारत के साथ साथ विदेश से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ढांचा आज भी मौजूद है। यह बिहार राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां दूर दूर से सैलानी घूमने आते हैं। नंबर 4 पर है वल्लभी विश्वविद्यालय, जो गुजरात में स्थित है। इतिहास की कई किताबों में इसका जिक्र किया गया है कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण लगभग 470 ईस्वी के आसपास किया गया था। पढ़ाई के मामले में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के बराबर ही इसे उस समय माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यह विश्वविद्यालय अपने समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के बारे में यह भी कहा जाता है कि उस समय इसकी इमारत बेहतरीन कला का उदाहरण थी, जो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। यहाँ आज भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। 5वें नंबर पर आता है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, जो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण लगभग 3री शताब्दी के आसपास किया गया था। उस समय यह विश्वविद्यालय उड़ीसा राज्य की पहाड़ियों के बीचों बीच बनवाया गया था। इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इस विश्वविद्यालय के बारे में यह भी कहा जाता है कि लगभग 700 से 800 सालों तक भारत में शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर विश्व के कई देशों के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे।
छठे नंबर पर आता है तेलाहारी विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ 2009 से 2014 में हुई खुदाई में यह मिला है। हेनसांग और इति सिंह ने इसकी चर्चा नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष के रूप में की है। इसकी स्थापना संभवतः राजगृह का शासक बिंबिसार ने की थी। हेनसांग ने अपने वर्णनों में इसे 3 मंजिला इमारत कहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के बाद बख्तियार खिलजी ने इसे भी लूट लिया। छात्रों और शिक्षकों का कत्लेआम कर इसे भी नष्ट कर दिया। 7वें नंबर पर आता है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी। तिब्बती स्रोत से पता चलता है कि यहाँ 12,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। यह भी मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। 8वें नंबर पर आता है सोमपुरा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। यह अब बांग्लादेश में है। सेनवंशी शासकों की राजधानी नवद्वीप पर आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा अधिकार करने के बाद इस विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र जान बचाने के लिए विश्वविद्यालय छोड़कर भाग गए, जिससे यह वीरान और अनारक्षित हो गया, जिसे बाद में मुसलमानों द्वारा लूट लिया गया और ये धीरे धीरे नष्ट हो गया। 9वें नंबर पर आता है शारदापीठ विश्वविद्यालय। यह भी तक्षशिला की तरह ही प्राचीन विश्वविद्यालय था। अब यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। इस विश्वविद्यालय के महान विद्यार्थियों में कलहण आदि शंकराचार्य, विरोचनाथ तिब्बती बुद्धिस्ट कुमारजीव, तेहोमी सोमभोटा, जिसने तिब्बती लिपि का आविष्कार किया था। 10वें नंबर पर है बिक्रमपुर विश्वविद्यालय। यह अब मुंशीगंज बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। 2013 में इसकी खुदाई हुई। यहाँ 8,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह भी मुस्लिम आक्रमणकारियों की लूट और उपेक्षा का शिकार होकर नष्ट हो गया। 11वें नंबर पर है मुरैना विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश के आधुनिक चंबल डिवीजन में स्थित था। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहारों ने करवाया था। 64 योगिनी मंदिर से प्राप्त जानकारी के अनुसार मितावली, पद्मावली और बटेश्वर मंदिरों के बीच यह विश्वविद्यालय स्थित था। यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विश्वविख्यात था। मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा या उनके शासनकाल में यह विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। 12वें नंबर पर है कंठालूर विश्वविद्यालय, जो तिरुअनंतपुरम केरल में स्थित था। यह विश्वविद्यालय मंदिर समूह के बीच 9वीं से 12वीं शताब्दी तक स्थित था। यहाँ 64 विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसे दक्षिण का नालंदा भी कहा जाता था। यहाँ अस्त्र शस्त्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। 13वें नंबर पर है जगदल विश्वविद्यालय, जो अब वारेंद्र उत्तर बंगाल बांग्लादेश में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक रामपाल ने 11वीं शताब्दी में की थी। तिब्बती स्रोत से पता चलता है कि यह उत्तर पूर्व भारतवर्ष के 5 सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था। यह संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यह भी मुस्लिम आक्रमणकारियों का शिकार हो गया। 14वें नंबर पर है नागार्जुन गोंडा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना बौद्ध संत नागार्जुन की स्मृति में की गई थी। यह भी बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह विश्वविद्यालय 7वीं और 8वीं शताब्दी में सबसे अधिक विख्यात था। यहाँ विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, भूगोल आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ से सातवाहन और इक्ष्वाकु राजाओं के सिक्के और अभिलेख मिले हैं। और 15वें नंबर पर है मिथिला विश्वविद्यालय। इसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्वविद्यालय राजा जनक के समय से ही चला आ रहा था। यह मुख्य रूप से वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य आदि की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। उस प्राचीन विश्वविद्यालय के स्थान पर अब आधुनिक मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। प्राचीन भारत में इन विश्वविद्यालयों के अलावा जितने भी अन्य विश्वविद्यालय थे, उनकी शिक्षा प्रणाली भी इन्हीं विश्वविद्यालयों से प्रभावित थी। इतिहास में मिले वर्णन के अनुसार शिक्षा और शिक्षा केंद्रों की स्थापना को
सबसे ज़्यादा बढ़ावा पाल वंश के शासकों ने दिया। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।